आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 1.1। हमने इससे पहले इसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। एग्जाम्पल 1 से इसके हमने 3 पार्ट्स बना लिए। इसके हमने पार्ट इसके 3। आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके बेसिक एंड फर्स्ट एग्जाम्पल है, और पार्ट सेकंड के अंदर आपके 2 से लेके 5 एग्जाम्पल, और थर्ड पार्ट के अंदर 6 से लेके 11 तक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन वाइज। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करें। HCF होता क्या है और किस तरह इसको ज्ञात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं 135 और 225 का। 135 ऐसे लिखो और इसके सामने लिखो बड़ी संख्या इसके सामने लिखनी जस्ट, ठीक है। अब 135 का इसमें भाग देंगे। देखो 135 एक बार देंगे 135, अगर डबल करेंगे तो 270, तो कम ज्यादा हो जाएंगे, इससे 270 ज्यादा हो जाएंगे। तो एक बार इसमें क्या करेंगे, एक बार देंगे भाग 135 बार। 5 में से 5 गया, सेम भाग की तरह करना है। 5 में से 5 गया 0, 12 में 3 गए 9, और 1 में से गया 0। अब क्या करना है, सेम पे 135 का भाग दिया 135 एक बार, और 2 बार करेंगे तो 270 हो जाएंगे। इससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा आपको नहीं लेना। तो सेम के लिए हमने छोटा क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको करना है। अब ये संख्या इसके सामने जस्ट, ये संख्या इसके जस्ट सामने लिखनी है। अब 90 का भाग कितने बार देंगे, 135 जाएगा तो 90 कम 90, वापस घटाया तो बच गई आपकी 45। अब इस 90 क्या करेंगे, सेम इसकी तरह इसको भी इसके सामने रख देंगे। तो अगर 45 से कम 45 और 45 दोनों हो गए आपके 90 में से 90 गया 0, कुछ नहीं बचा। यहां तक करना है। अब जो भी आपका नंबर आया लास्ट में, आपने किसका भाग दिया, तो आपने भाग दिया 45 का। किसका भाग दिया लास्ट में, 45 का। तो HCF बराबर हो जाएगा आपका, जिसका आपने लास्ट में भाग दिया वो हो जाएगा आपका HCF। HCF इक्वल्स टू 45 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको अगला करना है 196 का। 196 का छोटी कौन सी संख्या है, 196 है ना, तो ले लो 196। बड़ी कौन सी है, 38,220। अब देखो ये तो बड़ी संख्या आ गई, इसमें थोड़ा अपना दिमाग से देखना पड़ेगा। तो 196 किसके पास में, 196 200 के पास में लगभग, और 38,220 किसके पास में, 38,000 मान लो 40,000 के पास में। अगर 240, अगर मैं 200 को किसी में भाग दूं 40 के अंदर, 200 का भाग दूं मैं किसमें, 40,000 के अंदर, 2 0 से 2 0, एक कम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 0 बार, तो लगभग मेरा भाग देगा 200 बार। कितनी बार देगा, मेरा भाग देगा 200 बार। अब हमें देखना है यहाँ लगभग 200 के पास में संख्या आएगी, 200 से कम भी आ सकती है या 200 से एक अधिक या एक दो कम ही होगी लगभग। तो माना अब इसको आपको देखना पड़ेगा, तो आप क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर 200 लेना पड़ेगा, गुणा करके देखना पड़ेगा, बड़ी आ रही है। देखो 200 को गुणा करेंगे इससे, तो 196 को अगर हम 200 से गुणा करेंगे, 2 12 18 19 2 1 3, तो ये क्या हो गए 39,200, काफी बढ़िया केस है। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से लेते। माना हमने इसको कर दिया 196 को 195 से, इन दोनों गुणा करके देख लो। देखो 5 30 0, यानी देखो अपना आंसर पीछे क्या आना है, 20 आना चाहिए। तो देखो ऐसा गुणा करो, तो आपने सेम इन दोनों गुणा करेंगे तो अपनी संख्या आ जाएगी 38,220। गुणा के चेक लेना, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे कितने किया आपने, 195 को अगर हम 96 से गुणा करते हैं तो हमारे आएंगे 38,220। 38,200 में से 38,220 गए, कुछ नहीं बचा। तो अपना HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा अपना 196। 196 क्या हो जाएगा आपका HCF। इसी प्रकार आपको तीसरा क्वेश्चन करना है 867 व 225। 800 तो छोटी नहीं, 255, 867। अब 255 माना 250, आगे आपके पास सारी 850। 200 को करेंगे 2 से तो हो जाएगा 500, अगर 3 से करेंगे तो लगभग 750 750 के पास हो जाएगा। तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, इसे 3 से गुणा कर दो। 3 से, 3 को 5 से किया 15, 3 को 5 से किया 15, एक हासिल की 16,
3 को 2 से किया 6 एक 7 हो जाएंगे आपके 765। अब कर दो इसमें माइनस, 7 में 5 गए 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, तो कितना बचेगा आपका 102। अब ये से क्या करेंगे, इसके सामने रख देंगे, जगह कितनी देर रखना, तो हो जाएगी आपके 255। 102 का भाग 255 में एक बार देंगे तो 101 बार, और 2 बार देंगे तो 204, और 3 बार देंगे तो 306 हो जाएगा, तो 2 बार 2 तो हो जाएगा आपका 204, तो बच गए 5 1, तो बचेंगे आपके 51। अब 102 क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने रख देंगे, तो 51 किसके सामने रख देंगे 102, यहां पे लिख रहा हूं 51 क्या रख देंगे 102 के, ठीक है। अब 51 डबल क्या होता है 102, 51 को 2 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा 102, 102 में से 102 गया 0। अब लास्ट में आपका क्या बचा, आपके बच गए 51 40 51, 51 बच गए, तो 51 क्या हो गए आपके 51 हो गए आपके HCF बराबर 51। कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो पूर्णांक लेने पड़ेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक। एक तो क्वेश्चन बोल रहा है कि q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें भी क्या लेना है, दो धनात्मक पूर्णांक a व b है। दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो गए a और b, तथा इनके दो अद्वितीय संख्या, दो अद्वितीय संख्या ले लेंगे हम, कुछ भी ले लो दो संख्या, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी q व r, q व r क्यों लेंगे, क्योंकि जब भी यूक्लिड विभाजन पढ़ेंगे तो a बराबर bq + r, हमने पिछले एग्जांपल में पढ़ा, इसका a बराबर कौन सी चीज करना पड़ेगा हमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम a बराबर bq + r, a बराबर bq + r, a बराबर bq प्लस क्या होती है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कैसे, जैसे भी हम कोई एग्जांपल करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम भाग की जांच करते हैं, वो क्या होता है आपका, जैसे हम 3 का अंदर भाग देते हैं 13 का अंदर 3 का भाग देंगे, तो 3 चौक 12, 1 बच गया और 1 का क्या हो गया सेंसफल। इस प्रकार हम क्या करेंगे, 3 को अगर हम वापस 4 से गुणा करेंगे, 3 को अगर हम वापस 4 से गुणा करेंगे और 1 प्लस करेंगे, इसे बोलते हैं a, इसे बोलते हैं b, इसे q बोलते हैं क्वेश्चन, और इसे बोलते हैं r रिमाइंडर। पर में क्या होती है, a का मान बराबर किसका होगा bq + r के। a कितना दे रखा अपने पास, ये हो गया आपका a का मान, a का मान आ गया a बराबर हो गया आपका 13, a का मान कितना हो जाएगा a बराबर 13 बराबर b का मान कितना अपने पास 3, और गुणा करेंगे q का मान हमारे पास 4 प्लस r का मान 1, तो ये इसके बराबर 3 चौक 12 प्लस 1 13 बराबर है 13। इस भाग की जांच करने की विधि को हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी विधि से हमें क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। आगे करते हैं इसको। अब देखो हमें प्रूव करना a का मान। अब हमें क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन पर दे रखा है 6q + 1, 6q + 1, अपने भाग क्वेश्चन दे रखा है 6q + 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको लेना पड़ेगा 6q + 1। a का मान क्या हो गया अपने पास, a बराबर bq + a का a का मान आपके पास हो गया a बराबर b का मान दे रखा है हमें 6, क्योंकि q के साथ जो भी संख्या होती है वो क्या होती है b का मान, तो b का मान हो गया हमारे पास 6q प्लस, अब देखो r का मान हमें क्या लेना पड़ेगा, r का मान देखो 1 2 3 कितना होगा, जब हम किसी संख्या में, जैसे मान लो इस संख्या में b का मान कितना है तो 3, तो r का मान क्या होगा, इससे जस्ट छोटा होगा, r का मान क्या होगा, इससे रिमाइंडर क्या होगा 3 से जस्ट छोटा, क्योंकि अगर 3 ही आता तो मान लो यहाँ पर 3 आता तो भाग एक बार आराम से जाता इसके अंदर, तो 3 से क्या होगा जस्ट छोटा होगा, तो r का मान क्या होगा, r का मान क्या होगा, अगर b का मान लेते हैं तो b बराबर हो जाएगा मान लो इसके अंदर 6, तो r का मान इससे क्या होगा b से हमेशा छोटा होगा, r का मान b से क्या होगा छोटा, r का मान
20 से छोटा होगा तथा 0 से क्या होगा, r का मान बड़ा, 0 के बड़ा या बराबर होगा और 20 से हमेशा छोटा होगा। अब देखो तो कौन कौन से मान हो सकते हैं, b का मान अगर 6 है तो r का मान कितना हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 और 5, ये r के 5 मान हो सकते हैं। जब भी b का मान लेंगे तो r का मान हमेशा क्या होगा, b के मान से जस्ट छोटा। अब देखो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का r का मान है ना, तो हमें क्या करना है, रखना है a प्लस बी क्यू प्लस 6 प्लस a बराबर बी क्यू प्लस r के मान में रखना है। तो रखते हैं पहला मान a बराबर बी क्यू प्लस r। तो हम r का मान पहले क्या लेते हैं, तो r का मान लेते हैं सबसे पहले हम r बराबर 0। तो सबसे पहले क्या लेंगे, r बराबर 0। अगर r का मान 0 होगा तो क्या होगा, तो हम करना है क्या, प्रूफ। तो सबसे हमें पहले प्रूफ करना है कि दर्शाए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q, विषम को देखना है। तो हमें r का मान लेंगे 0, तो r का मान लिया हमने 0, तो a बराबर b का मान अपने पास 6, q का q प्लस 0। देखो 0 कोई मतलब ही नहीं है, तो अपने पास वापस क्या बचेगा, a बराबर 6q। अब देखो क्या विषम धनात्मक पूर्णांक है या नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे, तो एक होता है सम, एक होता है आपका विषम। सम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा जाता हो वो सम धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। अगर 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा तो वह क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। इसके अंदर देखो 2 का भाग देखो जा रहा है इसके अंदर 3 बार, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गया, सम धनात्मक पूर्णांक। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो हो जाएगा आपका विषम धनात्मक। तो लिख देंगे 6q 2 से विभाजित है, 6q 2 से विभाजित है, अतः यह सम धनात्मक पूर्णांक बराबर 1 लिखने का। अगर r का मान 1 हो तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस 1, a बराबर बी क्यू प्लस r का मान ले लिया, और b का मान अपने पास कितना है 6, b का मान कितना हो गया अपने पास 6, और r का मान हमने क्या रख लिया 1। क्या ये 2 से डिवाइड है, ये इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, अगर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लेंगे पहले, लेकिन 6 और 1 में कॉमन 1 ही आता, तो 1 का मतलब ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन नहीं लेंगे। तो आप ये क्या होगा, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। अगर ये सॉल्यूशन होने के बाद ही इसमें 2 का भाग देगा, ऐसा नहीं हम डायरेक्ट 6 में देंगे। जब भी अगर प्लस माइनस कोई भी संख्या है a प्लस बी बटा 2 है, तो पहले हम a प्लस बी को सोल्व करेंगे, इसके बाद इसमें 2 का भाग देंगे। अगर 5 प्लस 6 बटा 2, तो हम 5 प्लस 6 में 2 का भाग 6 से नहीं काट सकते, पहले हम 5 प्लस 6 11 में 2 का भाग देना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट हम किसी में भाग नहीं दे सकते, तो क्या हो गया, इसमें भाग 2 का भाग नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है, कि 6q प्लस 1 अभी भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चर और अचर दोनों संख्या साथ में है। तो ये क्या हो जाएगा, a 6q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। हमने यही प्रूव करना था धनात्मक पूर्णांक है, तो पहले क्या किया अपना 6q प्लस 1, तो क्या है 6q प्लस 1 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार हमें अगला करना है, r का मान क्या लेंगे, r का मान लेंगे हम 2, r का मान क्या लेंगे 2, तो r का मान 2 लेंगे तो क्या होगा, r बराबर 2 होगा, तो r का मान हो गया अपने पास 2, तो 6q प्लस 2 6, a बराबर 6q, और r का मान क्या हो गया अपने पास 2। तो देखते हैं इसके अंदर ही, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लो, a बराबर 2 कॉमन लिया हमने, तो 2 का भाग 6 में 3 बार, q का q प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार। इसी प्रकार हो, अब ये 2 से कट रहा है, ये क्या हो रहा है 2 से कट रहा है, मतलब इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, तो 6q
प्लस 2 2 से विभाजित है, अतः ये सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार हमें अगला चेक करना पड़ेगा आर का मान करें, आर का मान जस्ट तक 5 है, 5 आपको आर का मान रखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में जितने आर के मान होंगे उतने आपको मान रखने पड़ेंगे। तो आर का मान लेंगे हम 3, आर बराबर 3। अगर आर का मान 3 है तो a बराबर 6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3। इन दोनों कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 3, तो बचेंगे आपके 3 2 जा 6 और प्लस का प्लस, 3 का भाग 6 में 2 बार, क्यूब का क्यूब, प्लस का प्लस, 3 का भाग 3 में 1 बार। कॉमन लेने मतलब इसमें भाग देना आपको, जो कॉमन आपके आएगा अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। अंदर वाला सॉल्यूशन वही मिल रहा है 6 क्यूब प्लस 1 अलग अलग है, 2 क्यूब प्लस 1, लेकिन बाहर वाला भी नहीं कट रहा है। तो क्या लिखेंगे a, ये हो गया 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या हुआ ये विषम धनात्मक पूर्णांक। अब अगला मान रखेंगे आर का मान 4, तो आर का मान रख दो 4, आर बराबर 4, ठीक है। अब आर का मान 4 होगा तो देखो a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, तो 6 और क्यूब दोनों 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 लेंगे, 2 का भाग 6 में 3 क्यूब और 2 का भाग 2 में 2 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, देखो 2 से 2, ये 2 से भाग जा रहा है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो वही लाइन लिखनी है आपको सेम, आगे लिख दो इसके अंदर, आप ही लाइन लिख दो a 2 से 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 4 2 से विभाजित है, मतलब इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4 आपका हो जाएगा समधनात्मक पूर्णांक, समधनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार आपको छेदक मान 5 मान रखना है, लास्ट वाला मान, तो r बराबर रखना है आपको 5, तो लिख देंगे r बराबर 5, r बराबर 5 में क्या हो जाएगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, a का a 6 का एक लाइन रखना मान, वापिस ही बार बार में ये लाइन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें लिखने से आगे बोर्ड में जगह कम पड़ रही है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो ये देखो इसमें दोनों कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे कॉमन नहीं आ रहा, 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 6 क्यूब प्लस 5 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। अगर 2 का भाग जाएगा तो सम हो जाएगा, अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो विषम धनात्मक पूर्णांक। अपने कौन कौन से विषम है, देखो पहला आ रहा है, पहला क्या आपका 0 वाला सम धनात्मक पूर्णांक है, दूसरा r का मान क्या रखा 6 क्यूब प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, अतः ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो पहला क्या हो गया 6 क्यूब प्लस 1, दूसरा ये तो 2 से विभाजित है समाज, तो ये सम धनात्मक हो गया, तीसरा अतः ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये भी क्या हो गया 6 क्यूब प्लस 3 भी क्या हो गया आपका विषम धनात्मक, और लास्ट वाला क्या है 6 क्यूब प्लस 5, ये तीनों क्या हो गए आपके विषम धनात्मक पूर्णांक। किसी परेड में 616 सदस्यों की संख्या आर्मी की सेना की टुकड़ी का सदस्य है, और 32 सदस्य दे रखे हैं आपको, एक सेना आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, 32 सदस्यों का बैंड है और 600 आर्मी की एक टुकड़ी को पीछे बैंड या ग्रुप में वाइज आपको बांटना है। तो ग्रुप में इस तरह बांटना है कि दोनों तरह की संख्या से, दोनों साइडों से संख्या क्या होनी चाहिए इक्वल लेनी है। अगर यहाँ से आप 8 संख्या ले रहे हो या 6 संख्या ले रहे हो, यहाँ से 2 ले रहे हो, तो 6 2 6 2 6 2 कैसे ग्रुप आपको सेम ग्रुप बनना चाहिए, कितने बनने चाहिए वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन आया हो तो हमें क्या निकालते हैं इसमें HCF, क्या निकालेंगे HCF। अब ऐसे निकालोगे तो कितने जिसमें मार्च करा सकते हैं, उन स्तंभों को मार्च कराना है, उन स्तंभों की संख्या में ज्ञात करनी है, कितने स्तंभ या कितने आपके ग्रुप बनेंगे, इन ग्रुपों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे
कोई सी विधि से आप इसके HCF निकालो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकाल लेते हैं। एल्गोरिथम द्वारा क्या निकाल लेते हैं इसके HCF। तो संख्या कितनी होगी मेरे पास 616 और छोटी कौन सी है 32। तो इस प्रकार इसको लिख लो, छोटी संख्या इधर लिख लो और बड़ी संख्या उसके जस्ट सामने लिख लो, ठीक है। अब देखो 32 का इसमें 616 के अंदर भाग देना है, तो 32 का 616 के अंदर तो 32 आते हैं आपके 30 के पास में और 616 हो गई मान लिया आपको 600 के पास में। आपको अगर टेबल नहीं आ रही तो टारगेट लगा देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 कम 3 3 2 6, आपका हो गया आंसर 20। लगभग यहाँ पर आंसर क्या आएगा 20 के पास में आ सकता है, 20 आ सकते हैं या 20 का 21 हो सकता है या 19, लगभग ऐसे आंसर आएंगे इसके अंदर। तो ठीक है, तो अब देखो एक बार आप क्या करोगे 32 को 20 से गुना कर लो, 20 को 2 से किया 40, 20 के 60 6 4 64, तो आएगा 640 आपका आंसर। तो ये 600 से बड़ा गया तो 20 बार तो इसका भाग नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप एक का 19 बार देख लो, 19 को 2 से किया 38 हासिल के 3, 19 को 3 से करेंगे 57, 57 और 3 60, तो कितना है आपका आंसर 608। इससे छोटा ही है तो आपका आंसर आ जाएगा 19 और यहाँ लिख देंगे हम 608। अब जरूर नहीं आप इस विधि से करो, आप यूक्लिड उससे कर लो, HCF बेस से कर लो, उसे कर लो। अब आज विधि से ऐसे निकाल के देख लो 616 और 32 के, तो भी आपका आंसर सेम आएगा कोई, या सॉरी ऐसे जैसे से निकलते हैं तो ऐसे निकालो 616 के और इधर निकालो 32 के, फिर इसके टुकड़े कर लो, इसका कॉमन आना संख्या ले लो। लेकिन ये आसान थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसीलिए मैंने, तो 8 बच गए, फिर इस 32 को 8 के सामने ये लिख दिया, 8 के सामने 8 का टेबल कितना बोलेंगे 32 आते हैं 4, 32 में 32 गया 0 आप। अब देखो अपना HCF क्या होगा, जिस संख्या का भाग हमने सबसे अंतिम में दिया है लास्ट में दिया वो हो गया आपका HCF। HCF बराबर हो गया आपका 8। अब हमें क्या पूछा है कितने स्तंभों क्या हो गया आवश्यकता, तो लिखेंगे स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगी, स्तंभों की संख्या बराबर आपका 8 स्तंभों की संख्या होगी। क्वेश्चन पर ध्यान देना हमें, ठीक है। तो आगे क्या होगा, हमें क्या करना है वही तरीके आप अभी इसका अगला दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, तो हमें क्या करना है इसका वर्क करना है। वर्क के लिए 3m और 3m+1, तो 3m जो भी a + b क्यूब, देखो यूक्लिड क्या होती है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है आपकी a बराबर bq + r, a बराबर bq प्लस दो पूर्णांक ले लो, a और b कुछ भी ले लो, ऐसी संख्या q में r हो जाएगी आपके, तो a बराबर bq + r। अब इसके हमें क्या है 3, ये संख्या हमने क्या होती है हमेशा b का मान, क्या होती है b का मान, तो b का मान क्या हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा आपका 3, b का मान क्या हो जाएंगे आपके 3, तथा r का मान क्या होगा 20 से छोटा, r का मान क्या होगा आपका 20 से तो छोटा और r का मान होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो यहाँ 20 छोटा कितना होगा, 20 छोटा कौन है 3 है, तो 20 छोटा हो जाएंगे आपके, 0 भी छोटा होता है, 1 भी छोटा होता है और 2 भी आपके जस्ट इन तीनों से क्या होते हैं छोटे होते हैं। अब करते हैं इसमें पहले लेते हैं r बराबर 0। अगर आप क्या करना है इसमें प्रूफ करना है तो a बराबर bq + r में क्या रखना है, r का मान आप क्या रखना है 0, तो 1 बराबर b का मान कितना है पास 3, q का मान पता नहीं और 0 का 0। क्या करना है इसका वर्ग करना है, तो इसे क्या करना है आपको, इस पूरे क्या करना है आपको वर्ग। अगर 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है तो a² बराबर 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या होता है a², 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और q का q। हमें क्या लाना है इसके m के रूप में लिखना है, 3m के रूप में लाना है इसका आंसर। तो इसके देखो 9 के टुकड़े करते हैं क्या होता है 3 × 3, 9 के क्या होते हैं 3 × 3 और q का q। अब देखो इसको तो हम अलग रख लेते हैं, इसको कोष्ठ रखते हैं, ठीक है। अब इस 3q की जगह हमें क्या मानना है, m का रूप लाना है, तो इस 3q की जगह क्या मान लो, लिखो माना 3q² बराबर m,
अब 3q स्क्वायर बराबर क्या रखना है m, तो ये 3 का 3 और इसके लिए क्या आ गया आपका m, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एम, तो ये हो जाएगा 3m, आपका पहला आंसर आ जाएगा 3m। इसी प्रकार आपको अगला मान रखना है, r का मान क्या रखना है, r का मान रखना है आपको ये इसके जस्ट पास में लिख देना इसके बाद, ठीक है। फिर दूसरा रखेंगे हम r बराबर 1, r बराबर 1, तो वो भी सेम आपको 1 का स्क्वायर बराबर 3, b का होगा 3, q का मान q और r का मान आना क्या लिया 1। अब क्या करना है इसका, दोनों क्या करना वर्क करने पर, तो वर्क कर दो इसका, तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्क, a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लगाओ फॉर्मूला के अंदर, a का मान हो गया 3q और b का मान हो गया आपका 1, तो 3 का 3 q का q स्क्वायर लगाना है, तो ये लो स्क्वायर प्लस इसको इस पूरे पर रखना, ठीक है। फिर 2 का 2, a का मान अपने पास 3q और b का मान अपने पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का q स्क्वायर, 2 को इंटू करेंगे 3 से तो देगा 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसे हमको 1 तो रखना है, 1 तो लाना, तो 1 तो अपने पास ऑलरेडी मिल गया, लेकिन अब इससे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को m का मान रखना है, 3m लाना है, तो इन दोनों कॉमन आ रहा है आपका 3, ठीक है। तो 3 का भाग 9 के अंदर हो जाएगा आपका 3 टाइम, 3 बार जाएगा, और q का स्क्वायर का q स्क्वायर, 3 का भाग 6 में आपका 2 हुआ, और q का q प्लस 1 का 1। अब इस कॉलम की जगह में क्या मानना है, m मानना है, क्या मानेंगे m, तो लिख दो माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मानेंगे m, तो ये 3 का 3, ये हो गया आपका 3 का 3, इसका हमने क्या मान लिया m, तो ये हो गया आपका m और प्लस का 1 का 1, 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m और प्लस का 1 का 1, तो a का स्क्वायर क्या हो गया 3m प्लस 1। हमें दो मान चाहिए, तो हमें आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होगा, तो पहला आपका आंसर आ जाएगा 3m और दूसरा आंसर आ जाएगा 3m प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो इसमें कैसे करना है, वैसा क्वेश्चन क्या सेम क्वेश्चन है, दो धनात्मक बना लेते हैं क्यों यार, इसके लिए दो अद्वितीय संख्या है आपके पास क्यों यार, हमें यूज करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, क्या होती है a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। यहाँ देखो हमें लाना 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, अगर हम m का b का मान क्या होता है जो q के साथ में होता है, ये m के साथ जो भी है, तो इसमें b का मान वैसे 9 दे रखा है, अगर हम इस क्वेश्चन को 9 से करेंगे तो हमें 9 स्टेप क्वेश्चन करना पड़ेगा, 9 हमको r के मान हो जाएंगे 0 से लेके 8, उसके r के मान कितने हो जाएंगे, इसे 9 मान हो जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसे छोटा करने के लिए हम b का मान क्या मानेंगे, b का मान लेंगे हम 3, क्यों 9 के टुकड़े होते हैं 3 इंटू 3, तो b का मान लेंगे हम 3, क्योंकि 9 से लेने के बाद क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसे m के r के मान भी हमको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेने पड़ेंगे, इसीलिए इसके मान भी हमको 9 लेने पड़ेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका b का मान क्या मानते हैं 3, a बराबर फिर देखो अब 3 है तो r का मान क्या होगा 0 से बड़ा, r का मान क्या होगा 0 और 0 से बराबर हो सकता है, 0 होता है 0 से क्या होगा बड़ा होगा, 0 से बड़ा, तथा b से r का मान क्या होगा, b से r का मान होगा छोटा, ठीक है। वो कंडीशन आपकी पुराने वाली। अब अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं, a बराबर b, अब r का मान हमें क्या लेना पड़ेगा, b का मान 3 तो r का मान 0 हो सकता है 1 हो सकता है, और ये दो 3 मान होंगे, वरना इसमें r का मान 9 रहते तो r के मान 8 9 मान होते 0 से लेके 8 तक, तो r बराबर क्या लो पहले, सबसे पहले 1, r का मान 1, a बराबर b का मान कितना होगा 3, और q का मान क्या है, q का q
प्लस आर का मान हमने क्या लिया 0, तो आर बराबर क्या लेते हैं हम 0। ठीक, अब देखो 3m पे लाना हमको 9m। ठीक है, तो पे देखो 3 क्यूब प्लस 1। अब क्या करना है इसका, इस धनात्मक गुणा का घन करना है। तो घन कर 0 का मतलब ही नहीं है, तो a बराबर 3 क्यूब का घन। घन का मतलब होता है क्यूब घात 3, और 3 की घात क्या होती है 3, 3 3 का होती है आपकी 3 की घात 27, और क्यूब की घात है क्यूब। हमें लाना क्या इसमें 9m के अंदर। अगर इसके टुकड़े कितने होते हैं 9 27 के, 27 के टुकड़े करेंगे तो होगा पर 9 × 3 और क्यू का क्यू। ठीक है, तो अब देखो 9 को बाहर लेते हैं और 3 क्यू क्यू। अब हमें लाना क्या है इसको m रखना है, इसको m मानना है। तो कुछ नहीं करना है, बस 9 चाहिए 9 रख लो, और बाकी को क्या मान लो जो भी अंदर है आपके इसके अलावा उसको आप मान लो m। तो लिखो माना 3 क्यूब को m रखने, 3 को माना 3 को क्या माना हमने m मानने पर, तो क्या हो जाएगा 9 का 9 और इसके जगह पूरा क्या हो जाएगा 3 क्यूब की जगह क्या हो जाएगा हमारा m, और 9 को m से गुणा किया तो आपका 9 है। कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाकी जो भी चीज हमें मानने वाली कैसे कर सकते हैं, कि जो भी चीज को हम प्रूव करते हैं तो हम इस चीज को मान के भी अपना आंसर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, क्यों 9 3 क्यूब अपने काम नहीं आ रहा, 3 क्यूब क्या मान लेंगे हम 9 m मान लेंगे, और 9 का 9 और 3 क्यूब की जगह हमारा गया m। अब अगला इसके मान क्या रखना है, r बराबर 1 रखने पर तो क्या होगा a बराबर b का मान कितना अपने पास 3, और q का मान होगा q प्लस 1, 3q का प्लस 1। अब देखो क्या करना है, इसमें सेम ही लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका भी क्या करो आप क्यूब करेंगे, क्यूब करने का मतलब इस पूरे को क्या करना पड़ेगा आपको क्यूब। तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, मतलब पूरे का स्क्वायर क्यूब। तो ये पूरे का क्या है होल क्यूब, मतलब पूरे बार पोस्ट में बार क्यूब लगा हुआ। तो एक सूत्र होता है आपका a प्लस b का क्यूब, a प्लस b का क्यूब। तो इस क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को क्या करना पड़ेगा हमें फॉर्मूले से यूज करना पड़ेगा सूत्र से। तो सूत्र होता है a का क्यूब, देखो a प्लस b क्यूब, तो एक बार तो a का क्यूब एक बार b का क्यूब, एक बार तो a का क्यूब और एक बार आपको लगाना है b का क्यूब, प्लस देखो क्यूब को मतलब 3 है तो 3 था, a प्लस b का होल स्क्वायर था वैसे इसको करना है तो 3, एक बार लेना a का स्क्वायर b और एक बार लेना 3a प्लस b का होल स्क्वायर। एक बार तो सभी क्यूब और एक बार सभी में स्क्वायर लेना है आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस b का क्यूब। अब हमें क्या मानना है, हमें देखो a इस पूरे को सोल्व करना है। तो 3 का 3 को 3 क्यूब को मानेंगे हम a और 1 को मानेंगे हम b। ठीक है, तो लोगों सूत्र के अंदर पहले आता है a का क्यूब, तो a का क्यूब गया 3, अपने पास क्या है 3 क्यूब, तो लिख देंगे 3 क्यूब का क्यूब, इस पूरे का क्यूब है तो पूरे का क्यूब, प्लस b का मान है 1, तो a का क्यूब 1 ही होता है 1, प्लस देखो a का क्यूब, a का मान 3 क्यूब का क्यूब, 1 का मान b माना तो 1 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर, 3 का 3, a का मान अपने पास क्या है, a का मान हमारे पास है 3 क्यूब, और b का मान हमारे पास है स्क्वायर है तो इसको लगा दो, और b का मान हमारे पास 1 तो 1 का मान, फिर आपको करना है प्लस, फिर आगे दे रखा है आपको 3 का 3, a का मान अपने पास है 3 क्यूब और b का मान है अपने पास 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। करो इसको सॉल्व, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लाना है 9m प्लस 1 लाना है, तो ये 1 का 1 आपका ठीक है। फिर 3 को देखो 3 का क्यूब ये दे रखा है इसका 3 क्यूब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 को गुणा करना है आपको 3 से, 9 3 27, 27 को 1 से करेंगे तो 27 क्यूब का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस a का स्क्वायर ये क्या होता है तो मतलब नहीं है, तो 3 को 3 से क्या 9 का 9, एक क्यू है तो इसे साथ में लगा दो क्यू। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए इसके अंदर 1 चाहिए, तो 1 अपने पास ऑलरेडी मिला हुआ है। अब इस बाकी से हमें क्या रखना है, केवल 9m रखना है, तो इससे सभी में कॉमन आ रहा है इन तीनों, इसको साइड में दो एक बार, तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस
27q का स्क्वायर प्लस 9q, ये प्लस का 1, इन तीनों में देखो हम कॉमन ले लेते हैं, इस तीनों में 9 का कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं हमने 9 कॉमन, तो 9 का भाग क्यूब 3 1 3q क्यूब, 9 3 27 3q स्क्वायर, और 9 1 9 बार आ गया तो क्या हो गया क्यूब, और प्लस का 1 का 1। अब इस पूरे की जगह हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, हमें तो क्या चाहिए m लिखना है, इस पूरे की जगह आप क्या मान लो m, 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 9 को क्यूब क्या मानना हमें m, तो ये m मान लेंगे तो ये क्या होगा, तो क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा 9, इसके पूरे हम क्या मान ले m, तो 9m प्लस 1, हमें यही प्रूव करना था, तो a का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। इसी प्रकार आपको तीसरा मान रखना है, r का मान रखना है आपको 2, तो r बराबर 2 रखने पर, तो a बराबर b का मान अपने पास 3 है, और q का क्यूब प्लस का 2, a बराबर 3q प्लस 2, तो 3 का 3, अब क्या करना है इसका क्यूब करना है, तो इसे क्यूब कर दो, और आपको सूत्र लगा दो फिर सेम ही, तो a का मान है अपने पास 3, और ये हो गया 2 हो गया b का मान, तो पहले लिखेंगे a का क्यूब मतलब 3 का q का क्यूब प्लस b का मान कितना अपने पास 2, तो 2 का क्यूब प्लस क्यूब है तो क्यूब लगा दो, ठीक है, प्लस 3 का 3, a का मान अपने पास है 3q स्क्वायर का स्क्वायर, और b का मान अपने पास है 2, फिर प्लस का प्लस 3 का 3, a का मान अपने पास क्या है 3q, तो लिख देंगे 3q, और प्लस b का मान अपने पास है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लगा देंगे, 3 का क्यूब होता है 27 q का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर होता है 2 का क्यूब होता है आपके पास 8, हमें क्या चाहिए 8, तो 8 तो अपने को मिल गए, यहाँ 1 चाहिए तो 1 मिल गया, यहाँ 8 थी तो 8 मिल गया, बाकी 3 को क्यूब होता है 9, 9 को गुणा करेंगे 3 थे तो 3 से करेंगे तो 27, 27 को 2 से करेंगे तो 56, 25 50 56 56, तो ये हो गया, देखो 2 को करेंगे 3 से, ये 3 क्यूब है आपका 8, 3 तिया 9, 9 को 2 से किया 18, 18 तिया 54, तो ये हो गया आपका 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 को 3 से किया, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 को 3 से किया 36 क्यूब, क्यूब का क्यूब, करो इसको सॉल्व, ये प्लस का 8 है, इसको अलग रख दो, और बाकी तीनों में कॉमन क्या आ रहा है सेम ऐसे ही, इसमें कॉमन क्या लेना है हमें 9 लेना है, तो 9 रख लो बाहर, तो 9 3 27 3 बार, और क्यूब का क्यूब प्लस 9 का भाग 54 में 9 6 बार, और 6 का क्यूब स्क्वायर, 9 का भाग 36 में 4 बार, और क्यूब का क्यूब, और प्लस का 8 है, इसको लास्ट कर देते हैं, तो प्लस की 8। अब इस पूरे को हमने क्या मानना है m, तो ये मान लिया हमने m, और 9 का आपका 9 और प्लस का 8, तो 9m प्लस 8 लिख देना, माना 3q स्क्वायर प्लस 6q बराबर m, तो माना क्या 3q इसको अलग लिख दो कि 3q क्यूब प्लस 6q प्लस 4q बराबर m माना, तो इसको लिख देंगे अलग कि हमने ये चीज माना, तो अपना आंसर आ जाएगा 9q प्लस 8, 9q प्लस 8 आपका आंसर। इस प्रकार आपके तीनों आंसर हो जाएंगे। अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो इसका आंसर और भी बड़ा होता, ये कम से कम 3-4 बार इसके 3 स्टेप में होगा, वरना इसके एमपीएससी 9 स्टेप से काम करना था, वो डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हमने b का मान क्या रख दिया, इसका इसके 9 के टुकड़े 3 होते हैं, तो इसीलिए हमने इसको 3 मान लिया।